अफगानिस्तान को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा और अब तक अपने लोगों और देश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ किया गया है, इस पर विदेश मंत्री जानकारी देंगे। अफगानिस्तान की सत्ता में आए तालिबानी तूफान ने भारत समेत कई मुल्कों के लिए संकट और गंभीर सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही दक्षिण एशिया समेत कई मुल्कों के रणनीतिक समीकरणों को भी बदल कर रख दिया है। हिंदुस्तान भी तालिबान के आने के बाद से बेहद सजग है। तालिबानी शासन आने से पाकिस्तान और चीन की बातें खिल गई हैं, लेकिन अब भारत सरकार को ये तय करना है कि उसकी रणनीति क्या होगी। यही रणनीति आज सर्वदलीय बैठक का मुख्य एजेंडा होगी। सर्वदलीय बैठक में सरकार इन सवालों पर अपना रुख साफ कर सकती है। तालिबान को लेकर उसका रुख क्या होगा? अफगानिस्तान में भारतीय निवेश और हितों की रक्षा कैसे होगी? अफगानिस्तान में बदले हालात देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, ऐसे में उससे कैसे निपटा जाए? यानी अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से ही लगातार उठ रहे हैं और आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में इन्हीं सवालों के जवाब सरकार को देने हैं, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग होती रही है कि सरकार तालिबान के साथ हो रहे संपर्क और संवाद को लेकर तथ्य सामने रखे। इसके अलावा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी और विदेश नीति के विकल्पों पर भी सबको भरोसे मिले। अफगानिस्तान एशिया में पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए भारत के लिए अहम रणनीतिक साझेदार रहा है, लेकिन अब हालात और हकीकत दोनों बदल गए हैं। इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी कड़ी में आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन सिंह होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। बैठक की मेजबानी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी रहेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा में पार्टी नेता सुकेंदु शेखर रॉय, एनसीपी से शरद पवार रहेंगे। संसद में मौजूद सभी छोटे बड़े दलों को भी न्योता दिया गया है। बैठक में विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑपरेशन देवी शक्ति यानी अफगानिस्तान में भारतीयों और अफगान अल्पसंख्यकों के अलावा जरूरतमंद लोगों को निकालने के लिए चलाई जा रही मुहिम पर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। अफगानिस्तान की अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ेगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत कूटनीतिक मोर्चेबंदी में जुटा है। खुद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से बात की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन से 2 बार फोन पर बात हुई। साथ ही कतर के विदेश मंत्री से भी विदेश मंत्री जयशंकर मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से फोन पर बात की है। अफगानिस्तान पर अब तालिबान की हुकूमत है, लेकिन उसकी राजनीतिक सूरत क्या होगी ये अब तक तय नहीं है। इसीलिए भारत सरकार भी अपने पत्ते खोलने से पहले हर मोर्चे पर तैयारी पुख्ता करना चाहती है। और इस पूरे मामले पर लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे। नीरज, सरकार ने अफगानिस्तान पर अब तक अपना आधिकारिक रुख साफ तो नहीं किया, क्या आज की मीटिंग के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा? दरअसल भारत सरकार जब भी कोई बड़े निर्णय लेती है उसमें आम सहमत बनाने की कोशिश करती है और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी दलों के प्रमुख नेता फ्लोर लीडर्स मौजूद रहेंगे। फ्लोर लीडर्स के साथ वो चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार की नीति क्या हो, किस तरह से आगे बढ़े कि हम तालिबान और अफगानिस्तान, जो आज अफगानिस्तान तालिबान बन चुका है और तालिबान को लेकर भारत हमेशा इस रुख में रहा है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन रहा है। तो ऐसे में अब जब वो एक कंट्री के रूप में सामने आ रहा है और पूरे विश्व के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, तब उस समय भारत सरकार की स्थिति क्या हो। तो ये जो निर्णय भारत सरकार को लेना है, उससे पहले भारत सरकार चाहता है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी दलों की आम राय ली जाए कि उनकी सोच क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे। वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज भारत सरकार की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, करीब 30,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के चल रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार अफगानिस्तान को ऐसे भी नहीं छोड़ सकता, वहाँ अपने प्रोजेक्ट्स को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और अब जब तालिबान
का शासन वहाँ होने जा रहा है, तो ऐसे में स्थिति निश्चित रूप में चुनौतीपूर्ण है। और यही कारण है कि सरकार चाहती है कि एक एक कदम जो आगे बढ़ाया जाए वो फूक फूक के उठाया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो जिससे अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बिल्कुल रिश्तों को सुलझाने की कोशिश भारत की तरफ से की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।